हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome you all in the class. So I hope आप सब अच्छे से होंगे। तो हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं राज विद्या। तो राज विद्या के हम 7 चैप्टर पे हैं। इसका टॉपिक है गुरु की शरण ग्रहण करना। तो गुरु में श्रद्धा का कृष्ण शरणागति बुद्धि ज्ञान ये हम पढ़ रहे थे। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि गुरु की आवश्यकता है और बिना ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ सकते, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। राज विद्या इज वेरी अमेजिंग बुक। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो लेट्स स्टार्ट। हम ज्ञान के वेदांतों से ज्ञानांजन शलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवान् श्रीरूपं साधुजातं शंकर रघुनाथं श्री राधा कृष्ण पादान् सह प्रणलिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तस्य कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानेश्वरी प्रशांत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री प्रभुपाद की जय। राज विद्या ग्रंथ की जय। टाइगर प्रेमानंदे शनि हरि हरे बोल। हरे कृष्ण। क्लास के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यस यमुना, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। माता जी मैं रीड करूं? हाँ प्लीज। कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने पर हम वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, किंतु मन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित न होने के कारण हम इस भौतिक अस्तित्व को सुख मान बैठते हैं। एक कुत्ता या एक सुअर यह नहीं समझ पाता कि वह कितना कष्टप्रद जीवन बिता रहा है। वस्तुतः वह सोचता है कि मैं तो जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। ये माया का आवरणात्मक या मोह में प्रभाव कहलाता है। बावरी में अनेक शराबी सड़क पर पड़े रहते हैं और वे सोचते हैं हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं, किंतु उनके निकट से गुजरने वाले सोचते हैं अरे ये कितना दुखी है। यही माया का कार्य करने का तरीका है। भले ही हम कष्टप्रद अवस्था में रह रहे हों, किंतु हम इस अत्यंत सुखमय समझ का स्वीकार कर लेते हैं। इसे अज्ञान कहते हैं। किंतु जब ज्ञानोदय होता है तो मनुष्य सोचता है ओह मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, किंतु स्वतंत्रता ही है नहीं। मैं मरना नहीं चाहता किंतु मृत्यु तो होती है। मैं वृद्ध नहीं होना चाहता किंतु वृद्ध अवस्था आती है। मैं रोग नहीं चाहता फिर भी रोग आते हैं। मानवीय अस्तित्व की ये मुख्य समस्याएं हैं, किंतु हम इनकी अनदेखी करके छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में उलझे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें इस भौतिक संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है। फिर भी हम आर्थिक विकास को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आर्थिक विकास हो अथवा न हो, 60 वर्ष हो या 80 वर्ष की आयु के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। भले ही हम लाखों डॉलर संचित क्यों न कर लें, इस शरीर को त्यागने के साथ ही सारा धन भी पीछे छोड़ जाना पड़ेगा। हमें ये जान लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हमें जो कुछ भी कर रहे हैं वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव में विनिष्ट होता जा रहा है। हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम विश्व भर में तथा ब्रह्मांड भर में विचरण करना चाहते हैं। असल में आत्मा होने के कारण ये हमारा अधिकार है। भगवद गीता में आत्मा को सर्वगत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वह जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने की क्षमता रखता है। सिद्ध लोकों में सिद्ध जीव या योगी रहते हैं जो बिना किसी वायुयान या अन्य यंत्रों की सहायता के अपने इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। एक बार भौतिक बंधन से छुटकारा पा लेने पर हम अत्यंत शक्तिशाली बन सकते हैं। वास्तव में हमें इसका कोई भी भान नहीं है कि आध्यात्मिक पुल्लिंग के रूप में हम कितने शक्तिशाली हैं। उल्टे हम इस पृथ्वी पर रहते हुए और थोड़े से अंतरिक्ष यान उड़ाकर अत्यंत संतुष्ट हैं और सोचते हैं कि हम भौतिक विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम अंतरिक्ष यानों को निर्मित करने के करोड़ों डॉलर व्यय करते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि हम बिना कुछ व्यय किए जहाँ चाहे वहाँ जाने की क्षमता रखते हैं।
बात यह है कि हमें ज्ञान के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। ज्ञान तो पहले से उपलब्ध है, हमें मात्र उसे ग्रहण करना है। प्राचीन काल में लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए न जाने कितनी तपस्या करते थे, किंतु इस युग में ये विधि संभव नहीं। किंतु हमारे जीवन काल अति अल्प है और हम सदा ही विशुद्ध रहते हैं। इस युग के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि अर्थात हरे कृष्ण का जप करना सर्वोत्तम है, जिसका प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। यदि इस विधि के द्वारा हम ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर सके, तो हमारे कर्मों के सभी फल भस्मात हो जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। ना ही ज्ञान सदृश्य पवित्र नहीं विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नमिति विदंती। दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी उदार और पवित्र नहीं है। ऐसा ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है, और जिस मनुष्य ने इसे प्राप्त कर लिया वह यथा समय अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करता है। यस, थैंक यू सो मच। तो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि किस तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना प्रमाणिक गुरु की है वो व्यक्ति जो है कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। एकदम क्लियर है ये। तो उसके बाद उसी के आगे श्री कृपाल हमें समझा रहे हैं राजविद्या में कि जीव जो है इतनी ज्यादा अज्ञानता में रहता है क्योंकि माया में दो कार्य होते हैं। एक होता है आवरणात्मिका और एक होती है प्रक्षेपात्मिका। तो जीव जब माया में रहता है तो दुखी होकर भी क्या सोचता है, बहुत सुखी। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुअर का और शराबियों का, दोनों का जीवन बेकार है ना। जो बाहर से स्वस्थ है वो देख सकते हैं, लेकिन जो उसी में रहते हैं, सुअर को कभी नहीं लगता कि वो गलत है। इससे शराबी को लगता है वो बहुत मौज कर रहा है ना, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। नहीं, वैसा नहीं। तो लेकिन बाकी लोग सोचते हैं जो भक्ति करते हैं वो बंधन में रहते हैं, और हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम फ्री रहना चाहते हैं, हम सब जगह घूमना चाहते हैं, सब जगह जाना चाहते हैं। शिव कृपा कर रहे हैं, वो भी व्यक्ति स्वतंत्र कैसे है? कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। हम सबको बुढ़ापा नहीं चाहिए, लेकिन बुढ़ापा आता है। हम किसी को मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु आती है। हम में से कोई कोरोना वायरस या रोग नहीं चाहता, लेकिन हमें भुगतना पड़ता है। हम में से कोई भी भौतिक आपदाओं का सामना नहीं करना पाता है, लेकिन सबको करना पड़ता है। तो हम चाह कर भी स्वतंत्र नहीं है। जो ये सोचता है कि वो माया में है और अगर वो भक्ति नहीं कर रहा तो वो स्वतंत्र है, तो एक समर्थन होता है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जो है वो अधीन है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति अधीन है, लेकिन मूर्खता और अज्ञानता के कारण व्यक्ति सोचता है कि वो स्वतंत्र है या वो जो है सुखी। शिव की बात कर रहे हैं कि जो सुखी है वो ये सोचता है कि कष्टकारी चीजें यानी शराब पीना या मल खाना ये तो बहुत सुख का अवस्था नहीं होता है ना। लेकिन अज्ञानता के कारण वो क्या सोचता है, जो दुख देने वाली चीज है उसको सुख कर समझता है। बस ये इसी को कहते हैं, जो पक्षकारी है उसको आनंद का विषय है, और जो दुख है उसको सुख है। तो यही अज्ञानता है। तो अज्ञानता से निकलने के लिए मटीरियल ज्ञान से तो निकलेंगे नहीं, हमें स्पिरिचुअल ज्ञान होना चाहिए। भगवत गीता बताएंगे, और भगवत गीता में ये बात बिल्कुल बिल्कुल बताई गई है कि जो जीव है वो इस बॉडी नहीं है, मतलब भौतिक प्रकृति का नहीं बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समझ रहे? आज तक क्लियर हो रहा है? यस माता जी। ओके, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए जीव जो लोग हम लोग हैं, एज ए बॉडी, हम लोग सोचते हैं कि हम एक बॉडी पंचतत्व की बनी है, लेकिन एज ए स्पिरिट, एज ए आत्मा जो हमारा एग्जिस्टेंस है, ये मटेरियल बॉडी का नहीं बना, ये सच्चिदानंद है। और इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो जीव जो है वो गलत संगत में अज्ञानता के कारण फंसा है।
तो जीव भगवान का अंश है, तो अंश होने के कारण उसके अंदर इतनी पावर है कि वो सोच नहीं सकता कि वो सर्वगत है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन अज्ञानता के कारण क्या करते हैं, वो अलग अलग वायुयान बनाने में अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, स्पेस पे जाने के अरबों रुपया खर्च करते हैं। तो कहते हैं इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाए तो हम किसी भी लोक में जा सकते हैं, किसी भी प्लैनेट में भ्रमण कर सकते हैं। ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज में सिद्धिया प्राप्त होती है। और दिस इज द वे टू गो टू अनदर प्लैनेट। श्री कृपा की एक और बहुत सुंदर बुक है, फैंटास्टिक बुक, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, हमने पढ़ा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। उसमें श्री कृपा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमको किसी अन्य ग्रहों में यात्रा करनी है, मतलब मार्स पे जाना है, चांद पे जाना है ना, और ग्रहों में अगर हमको इंटरेस्टेड है, हम प्लैनेटरी सिस्टम है, तो हम कहीं भी जाते हैं। ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, सत्यलोक में जा सकते हैं, हम स्वर्गलोक में जा सकते हैं। बस क्या करना होगा, हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, हाउ टू गो। और ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो जीव सर्वगत, एज अ जीवात्मा, एज अ भगवान के अंश, हमें ये नहीं पता कि हमारी पोटेंसी इन मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल थिंग से ज्यादा है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपनी पोटेंसी को नहीं समझते और उल्टे सीधे कामों में, तुच्छ कार्यों में लगते हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, इनको सॉल्व करना। लेकिन हम कहाँ लगे रहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान को सॉल्व करने में लगे है ना। हम धन नहीं कमाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, शुद्ध का जीवन है ना। तो हमें समझना होगा ये सब चीजें, तब जाके हम अगर स्पिरिचुअल, अगर हम भाग्यवान हुए तो कोई प्रमाणिक गुरु की शरण हासिल करेंगे, वहां से हमको पता चलता है कि हमारा जो मेन एम है ये छोटी मोटी कामों के लिए नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, धन कमाने के लिए नहीं। हमारा जो ये जीवन है उसको मेन समस्या सॉल्व करने के लिए है, जन्म, मृत्यु, जरा, अज्ञान, ये सॉल्व करना कि ये क्यों हो रहा है, हम कैसे इससे बाहर निकल, हम ऐसे लाइफ स्टाइल में क्यों न जाए जहाँ मृत्यु होती ही नहीं, जहाँ रोग होता ही नहीं, जहाँ बुढ़ापा हो ही ना। क्या ऐसी कोई लाइफ है? हाँ है, हमारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन। तो इसलिए इसको सॉल्व करना, इसके लिए मनुष्य करना। लेकिन हम जो है कुछ चीजों में अज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो 4.38 में श्री प्रभुपाद ने बताया कि दिव्य विज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी उदार और पवित्र नहीं है। दिव्य विज्ञान जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है और ये ज्ञान जरूर देना चाहिए। और ऐसा ज्ञान जो है जितने भी योग सिस्टम, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, कोई भी योग है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो एक ज्ञान जिसमें व्यक्ति दिव्य ज्ञान लेता है और यही परिपक्व फल है समझते हैं। और मनुष्य इसे प्राप्त कर लिया, वो अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करता है। क्लियर है इतना? यमुना? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। आई थिंक आगे पढ़ ले थोड़ा सा। जी माता जी। यस माता जी। ये उदात्त तथा शुद्ध ज्ञान क्या है? ये इस बात का ज्ञान है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना है। ये इस भौतिक संसार का विशुद्धतम ज्ञान है। यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति की वृत्तियों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से दूषित है। सत्व भी एक प्रकार का दूषण है। सत्वगुण में मनुष्य को अपनी स्थिति तथा आध्यात्मिक विषयों के आदि का बोध तो हो जाता है, किंतु उसका दोष इस प्रकार सोचने में है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह यहाँ पर रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में सत्वगुण को प्राप्त मनुष्य उत्तम कोटि का बंदी बन जाता है और बंदी गृह में ही प्रसन्नता का अनुभव करके वहीं रहना चाहता है। तो फिर जो रजोगुणी या तमोगुणी, उनके विषय में तो कहना ही क्या। असल बात यह है कि हमें सत्वगुण से भी परे जाना होता है। दिव्य स्थिति का शुभारंभ अहम ब्रह्मास्मि के बोध में होता है।
मैं ये पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, किंतु ये स्थिति भी अस्थिर है। इससे भी अधिक की आवश्यकता होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परारमम्। परारम परा परा परार जो इस तरह अध्यात्म में स्थित है, उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो शोक होता है न कामना होती है। वह प्रत्येक प्राणी पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्म भक्ति के तरह है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसीलिए हमें शुद्ध ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हम मटेरियल ज्ञान लेने नहीं लगे रहते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं हमें इनके विज्ञान भगवत गीता का ज्ञान परंपरा से गुरु की शरणागत होकर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये भौतिक संसार का विशुद्ध संज्ञा है। रियल वर्ल्ड में भगवान ने बहुत दया की है और ये स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड तो उन्होंने बताया है कि अगर जब हम ये नॉलेज करते हैं तो प्रकृति का जो दूषण है ना, जो कंटामिनेशन सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी इसका नाश हो जाता है और व्यक्ति उनके एग्जिस्टेंस से शुद्ध सत्व को पहचानता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअली गलत पोजीशन में है और उसको निकलना है और घर वापस जाना। इट इज नॉट द प्लेस टू लिव, इसलिए दुखालय है ना। लेकिन जब हम अज्ञान में रहते थे, नो लॉर्ड इज वेरी ओके, आई एम लिविंग वेरी कूल, ये अज्ञान का ओके। जब व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो अगर जेल में बंद हो तो वो सोचता है कि वो बहुत सुखी। इसी तरह से हमें मूर्ख नहीं करना चाहिए, हमें सही ज्ञान देना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये पदार्थ हूँ, मैं आत्मा। तो आत्मा हूँ तो किसका है? कृष्ण का। तो इसको भगवत गीता में एक्सप्लेन किया। जीव है क्या? जीव जब ये रियलाइज कर लेता है कि ब्रह्म वो ब्रह्म हूँ। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज थोड़ी लो जा रही है। थोड़ा माता जी आप थोड़ा स्पीकर। ओके ओके ओके। हरे यस कृष्ण माता जी, यस माता जी। जो इस तरह आध्यात्म में स्थित है उसे तुरंत परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए न तो शोक होता है न कामना होती है। वो प्रत्येक प्राणी में से संतुष्ट है। सबको इक्वल देखता है, केवल मनुष्य में नहीं, जीव में इसको बुद्धि ज्ञान प्राप्त करता है, उसको दूषण खत्म होता है, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है। तो भगवान की भक्ति स्टैब्लिश होने के कारण सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, समदृष्टि होता है। इस तरह से वो भगवान के अंश के रूप में देखता है। दिव्य ज्ञान इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, किसी का कोई प्रश्न है आज का? नहीं माता जी, आई थिंक क्लियर है। यस माता जी, काफी क्लियर कॉन्सेप्ट आप। थैंक यू सो मच। आप लोग भी दिव्य ज्ञान जरूर एक्सेप्ट कीजिए, रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन था माता जी, मैं कल यस प्लीज पूछो। माता जी, जैसे आपने कल बताया था कि इसमें मतलब प्रभुपाद जी ने बताया था कि जैसे भगवान बोलते हैं कि जो हमारी भक्ति करते हैं तो जितने भी उसके पाप कर्म होते हैं, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो जल जाता है, तो वैसे जो हमारी भक्ति करते हैं उसके सारे पापों को मैं खत्म कर देता हूँ, नष्ट हो जाते हैं सारे। तो माता जी, जैसे कि हम अगर इस जन्म में हमारे कोई जैसे बोलते पिछले जन्म के हमारे जो प्रारब्ध है को वो सब वजह से बुरे पाप किए, हमने कोई पाप कर्म किए हैं, तो इस जन्म में क्या वो तो हमको भोगना ही पड़ता है ना, मतलब उसका फल तो मुझे मिलेगा ही, नहीं करना ही पड़ता है ना कि। अच्छा, एक बात बताओ, अगर राजा से दोस्ती हो जाए तो राजा कुछ भी कर सकता है कि नहीं? कुछ भी कर सकता है भगवान, कुछ भी कर सकता है। भगवान कुछ भी कर आप कई केसेस देखेंगे, कई इतिहास में है कि उनको कितना दुख होना था, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन भगवान ने उनके सारे कष्टों को हटा दिया और इसी जन्म में भगवान काम करते। बहुत सी स्टोरी है ना, अजामिल की स्टोरी देखी, बहुत सी स्टोरी। भगवान जो है क्षमा, असुरों को भगवान क्षमा करते, उनके सारे हटा दिया।
तो कभी कभी मैं तो सोचती हूँ, इतने आप होते हैं आप बस भगवान की भक्ति को करिए और वो सब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कृष्णा इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। भगवान से इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज कोई नहीं है, ठीक है? जी। ये विश्वास रखिए, क्योंकि सारे शास्त्र बोलते हैं, सारे शास्त्र, ऋषि मुनि, अर्जुन, जितने भी परंपरा के लोग हैं, जितने भी बड़े ब्रह्मा शिव, सब यही पाते हैं कि भगवान से अच्छा मैनेज करें, लेकिन हमें समझ नहीं, तो वो दुख देके हमको लगता है अरे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। विश्वास है कि भगवान हमारे कल्याण के लिए भरोसा है माता जी, वो नहीं, जैसे वही चीज मुझे नहीं समझ, जैसे कि हाँ, हाँ, हाँ। पीछे आदि जो पाप कर्म भगवान कहते हैं देखो वैसे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है तुम ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस जगत में रहने के लिए कर्म होने चाहिए, अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे। अच्छे कर्म भी आपके बंधन के कारण है, बुरे कर्म तो बंधन के कारण है, लेकिन अच्छे कर्म के लिए भी आपको जन्म तो देना ही पड़ेगा ना, हाँ फिर से आना पड़ेगा, फिर से सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। तो भगवान की भक्ति करने पर अच्छे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीव अब क्या करता है, जो भी काम करता है वो भक्ति करता है, तो अकर्म हो जाता है। कर्म करते हुए भी फल नहीं लगता है, क्योंकि वो सारे कुछ भगवान को ऑफर करता है, अच्छा हो तो भी भगवान को ऑफर करता है, बुरा है तो भी भगवान को ऑफर करता है। इसलिए यहाँ का खाता उसका खत्म हो जाता है, बैंक बैलेंस खत्म, क्योंकि यहाँ पे कर्म के कारण ही खेती होती है। हाँ अब वो कर्म की फैक्ट्री भगवान बंद कर देते, नहीं चाहिए अब ये फैक्ट्री। तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है भक्ति में। भक्ति में और ज्यादा सेवाएं होती है, लेकिन उसका फल मिलना पड़ता है, रिजल्ट मिलना पड़ता है, लेकिन वो भगवान को ऑफर करने लगता है, तो भगवान यहाँ से उसका खाता खत्म कर देते हैं और अपने घर वहाँ सुखा लेंगे, दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक, श्री कृष्ण की जय। चाहिए। तो हम लोग